चलिए जी, एक सेकंड। चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ, उमर आपके क्या फीडबैक है इस कोर्स के हवाले से? कुछ सीखा आपने? कैसा रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कोर्स ये। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इसके अंदर कि हम कंटिन्यूसली जो प्रैक्टिकल वगैरह करते रहे। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट हंट करने हैं, उनको एवेलुएट करना है, सोर्सिंग करनी है। तो जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि हम लोग उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और बाकी मैम का मतलब टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा था। मतलब जो सवाल हम पूछते थे वो फौरन उसका जवाब भी आ जाता था। अगर फॉर एग्जांपल नहीं आया तो ग्रुप में आ जाता है, तो फिर हम बाद में हम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा कोर्स। थैंक यू सो मच। दूसरा ये जरा बता दें कि आपने जो सोच के ये कोर्स शुरू किया है और आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में आप इस पे काम करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि आप इस काबिल हो गए हैं हमसे पढ़ने के बाद? हाँ, अभी तो मैंने कुछ की थी, वो क्या कहते हैं, जो असाइनमेंट्स हैं उससे तो काफ़ी आपको मतलब क्या है सपोर्ट मिलती है, हौसला मिलता है कि आप कर सकते हो। तो वो भी साथ साथ करता रहता हूँ मैं। तो जो इसका होलसेल का सबसे अच्छा मुझे ये लगा, एक तो पहले सेफ बिजनेस है नंबर वन। दूसरा ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, तो आप काफ़ी हद तक सेफ खेल सकते हो। तो इसकी वजह से मतलब मुझे कोर्स अच्छा लगा। और मैं मतलब उम्मीद है कि मैं इसको कर भी रहा हूँ साथ साथ, और आगे इम्प्रूव भी हो जाएगा और मैं लॉन्च भी करूँगा। तो होपफुली मैं आपको जब मैं लॉन्च करूँगा तो बता भी दूंगा कि मैंने शुरू कर दिया है कोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम आपको आगे सपोर्ट भी करेंगे। जी। तो देखिए, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आप एक्सेल करें। अच्छा, अब हैं हमारे साथ अमना। आप प्लीज आप भी अगर अपना फीडबैक दे दें। जी, काफ़ी अच्छा था कोर्स और आपका टीचिंग स्टाइल भी अच्छा था, सही अच्छा है कोर्स, पर डिफ़िकल्ट है थोड़ा-सा। एज़ अ बीए कर रही थी मैं, तो डिफ़िकल्ट है, जो टास्क थे उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। आगे भी इंशाल्लाह वैसे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा-सा प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगती है, फर्स्ट टाइम है इस वजह से। ठीक है, तो आगे आपका है प्लान इसको मतलब परस्यू करेंगे इंशाल्लाह आप? जी, बट एज़ एज़ अ अ बीए मैं जी, एज़ अ बीए करना चाहती आपको हूँ। लग जी, रहा है कि इस अब कोर्स को करने के बाद आप इतनी आप में कैपेबिलिटी आ गई है कि आप इसको इजीली कर सकेंगी? हाँ जी, जी मतलब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाकी जो कभी हेल्प हुई तो आपसे ले लेंगे हेल्प, मतलब कुछ भी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, मारिया, हम इस कोर्स के बारे में फीडबैक ले रहे हैं, तो प्लीज आप भी अपने व्यूज, न्यूट्रल व्यूज हमें दें, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, मेरा बेबी ने मेरा बुरा हाल किया हुआ है पूरा वो इट्स ओके, सो नो प्रॉब्लम। तो जो मैंने एक्चुअली मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ। और अगर मैं खुद से करती तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, लाइक 7-8 मंथ्स लग जाते सारी चीज़ें सीखने में, अंडरस्टैंड करने में, फ्रॉम पेपर वर्क, फराज भाई की सेशन से लेके आपके सेशन तक बहुत टाइम लग जाता सब कुछ सीखने में। बट बिकॉज ऑफ योर कोर्स बहुत इजी रहा है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट हो गई हैं, किस तरह से करना है, पॉइंट ए क्या होना चाहिए, पॉइंट बी क्या होना चाहिए, कौन से गोल्स आपने पहले अचीव करने हैं, उसके बाद कौन से गोल्स आपने सेकंड जो प्रायोरिटी आप बेसिकली सेट कर सकते हैं, आपने क्या क्या करना है। बाकी टूल्स जो आपने बताए वो बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं और वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि आपने कौन सा टूल उठाना है अपने लिए। तो टूल्स बड़े हेल्पफुल रहे आपने जो जो बताए हैं। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट भी रही हैं, क्योंकि एज ये सबका फर्स्ट टाइम था तो किसी को इतना कुछ नॉलेज नहीं थी। जैसे अभी तक भी मुझे जी, प्रोडक्ट सर्च करने में और होलसेल कहाँ से उठाएं क्या करें, अभी उसमें स्टिल प्रॉब्लम है।
मे बी वो थोड़ा टाइम लेंगी, वो सबके लिए ही होगा, वो नॉर्मली होता होगा, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और बहुत ज़्यादा समझ में आई हैं चीज़ें। और आगे जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो पूछ लेंगे इंशाल्लाह। और फ्यूचर यही है कि इसको अप्रोच करना है, अच्छी तरह से अप्रोच करना है, एक प्रोफेशनल लेडी की तरह इसको लेके चलना है। अभी अभी इसके ऊपर है, अब बाद में जाके सेकंड लेवल पे पीएल भी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, क्या-क्या होता है। तो आपको ऑन बुक रखेंगे, साथ-साथ जो भी इंशाल्लाह। प्रॉब्लम होगी वो पूछते जाएँगे, लेकिन सो फार सो गुड। थैंक यू जी, हम हमेशा आपके साथ हैं जी, कि जितनी भी सपोर्ट हो सके। बेसिकली हम लोग भी यही चाहते हैं कि स्पेशली पाकिस्तानी जो है ना थोड़ा सा आगे निकलें और हम भी दुनिया में आगे सबके साथ उसी तरह से काम कर सकें जैसे बाकी सब कर रहे हैं। हम क्यों अभी तक पीछे हैं सबसे। एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम ये भी है, यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर है, उसको जब सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजें हैं क्या, फिर आपने कम्युनिकेट करनी है। तो जब तक आपको चीजें पता नहीं चलेंगी कि हो क्या रहा है, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो वो लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस करने के लिए भी आपको पहले नॉलेज हो, देन यू कैन स्पीक ना। तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था कि पहले आप कुछ सीख लो, उसके बाद आपने लोगों से बात करनी है, पूछना है क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो आई थिंक वेलकम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हम लोग की आज की क्लास है सेलर सेंट्रल पे। बेसिकली उसमें आज हमने देखना है कि सारा कुछ हमने हैंडल कैसे करना है प्रैक्टिकली, कि जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सोर्स कर लिया, फाइनली नाउ यू हैव गॉट द प्रोडक्ट फिजिकली। तो अब उस फिजिकल प्रोडक्ट को आपने अमेज़न पे किस तरह से सारा जाके वहाँ पे ऐड करना है, फिर उसको सेल करना है, उसकी शिपिंग प्लान्स बनेंगे। तो वो सारी डिटेल्स और ये कि सेलर सेंट्रल जो है वो कैसे होता है, आपने अपना सेलर अकाउंट उस पर कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो मैं आपको उस पर ले जाती हूँ डायरेक्ट। मैं स्लाइड शेयर कर लूँ। पहले देखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक सेलर सेंट्रल पे ले आई हूँ। ये एक सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड है एक सेलर का। ठीक है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है। असल में सॉरी, अच्छा ये मैंने यूएस मार्केट में किया है इस वक्त, क्योंकि मुझे अभी यूरोप का वो नहीं मिल रहा था सेलर सेंट्रल, इसलिए हम इसको यूएस में कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर है wherever you are in the world। ठीक है, आप यूरोप में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप अमेरिका में हैं, सेलर सेंट्रल का जो प्रोसीजर है, जो डैशबोर्ड है, जो लुक है, सब कुछ ऐसे ही है, जहाँ पे मर्जी कर लें। यू सिंपली हैव टू चेंज द लोकेशन फ्रॉम हियर। यहाँ पे आइए, जिसका अकाउंट है इसकी देखिए, इसका सारा इधर अमेरिका की साइड पे है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसका अभी यूरोप साइड पे होता या कहीं और होता तो वो सारा भी यहाँ पे शो हो रहा होता और आप उधर से सिलेक्ट कर लेते। वैसे कनाडा का है लेकिन वो पेंडिंग में शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको साइन अप करना पड़ना है ना, ऐसे नहीं ये यूज हो रहा है ना। जी, सेलर सेंट्रल जो है वो आपको प्रॉपर साइन अप करना पड़ेगा। वो आपका अकाउंट वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपको आप जो एड्रेस इसमें डालेंगे वो बाकायदा वहाँ पे अपना पोस्ट करते हैं, आपका एड्रेस भी वेरीफाई करते हैं वो। ठीक है, आपके बैंक्स की डिटेल्स ये वो सब कुछ। तो उसके बाद भी कुछ दिनों का प्रोसीजर होता है आईडी क्रिएशन। इसमें आप उनके फॉर्म्स वगैरह फिल कर देते हैं, इनकी जो भी इनको चीजें चाहिए होती हैं वो आप दे देते हैं। फिर उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप देते हैं, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स होते हैं, आपकी बैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी जो भी आईडी कार्ड या पासपोर्ट व्हाटएवर या लाइसेंस वगैरह जो आपसे लेते हैं, यूटिलिटी बिल्स आपके लेते हैं सॉफ्ट कॉपीज में, जो भी है वो सारा कुछ लेते हैं। वेरिफिकेशन होती है उसके डॉक्यूमेंट्स बाद। रिक्वायर होते हैं, काफी सॉरी वेरिफिकेशन होती है, काफी वेरिफिकेशन होती है, काफी डॉक्यूमेंट्स होते जी हैं। जी, वही ना, ये इस तरह नहीं है ना कि सिंपल आपने फॉर्म फिल किया और आपका सेलर सेंट्रल साइन अप हो गया। तो अदरवाइज हम आपको यहाँ पे उसकी भी एक क्लास करवा देते हैं।
लेकिन क्योंकि इसका प्रोसीजर डिफरेंट स्टेप्स में है, इसलिए जो है ना, अगर आपको अपना जब क्रिएट करना होगा उसमें हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन ये कि इसको यहाँ पे स्टेप्स में शो करना जरा मुश्किल था, लेकिन ये कि तो मैम गाइडेंस वो के लिए लिस्ट ऑफ हम डॉक्यूमेंट्स आप बता सकते हैं, क्योंकि फिर जब हम क्रिएट करने बैठे हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए भागते फिरें, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप बता देंगे? जी जी मैं बता भी देती हूँ, मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर लूंगी ताकि आपके पास एक रिटन में आ जाए ना कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो वही था, आपका फिजिकल एड्रेस हो, आपका फोन नंबर हो उसी कंट्री का जहाँ पे आप अपना क्रिएट कर रहे हैं, फोन नंबर हो, आपका बैंक डिटेल्स हो, ट्रांसफर वाइज का अकाउंट यूज कर सकते हैं हम अमेजोन के लिए? यस डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं आजकल करंटली, क्योंकि ट्रांसफर वाइज सीम्स टू बी द इजीएस्ट टू यूज ना, क्योंकि वो ऑनलाइन है, उसमें उसमें इतनी वो प्रॉब्लम्स नहीं है। कुछ बैंक्स की भी डिमांड्स काफी सारी होती है ना, तो जी उस जी। हिसाब से ट्रांसफर वाइज जो है वो काफी इजी हो जाता है उसको ओके करना। मैम, मुझे एक कंपनी आपको क्वेश्चन और कंपनी है। एक डेफिनेटली, अच्छा लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्रोफेशनल अकाउंट के लिए आपको कंपनी डिटेल्स भी चाहिए। मैं आपको ये सारी चीजें जो है ना अभी व्हाट्सएप ग्रुप में कर देती हूँ शेयर। जी ओके आपका क्वेश्चन क्या है? जी, मेरा क्वेश्चन, मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, मुझे नहीं पता कि आपने उसमें कवर किया है कि नहीं किया। वो जो हम, जब मैंने क्लास अटेंड करी थी, हमारा प्रॉब्लम था कि होलसेल मार्केट इन जर्मनी, उसको सर्च कैसे कर सकते हैं, और उसके सॉफ्टवेयर या वो जो भी एप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आपने कहा था मैं और भी देख लूंगी, आपको बता दूंगी। और आपने कहा था कुछ पेड एप्लीकेशंस भी होती हैं जिसमें आप इजीली वो सर्च कर मैंने सकते हैं। शेयर की थी, अभी मैं चैट में फिर से लिख देती हूँ। और वो जो आपने अच्छा। होलसेल वाला कहा था वो भी थोड़ा सा हमने किया था क्लास से पहले, बस जल्दी जल्दी में, तो तो वो एंड ऑफ रिकॉर्डेड द है? क्लास में दोबारा देख लेती हूँ उसको। जी वो रिकॉर्डेड है? तो मैंने अभी सुना वो नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मैं। नहीं है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। वो मैं चले एट द एंड ऑफ द क्लास दोबारा आप करवा देती हूँ, नो इशू। चलें, ठीक है, थैंक यू वो सो पेड मच। वाला जो है मैं अभी चैट में कर देती हूँ यहाँ पे। इसको मैं लिख रही हूँ, ये देखें आया आपको, नजर आ रहा है? जी यस। मैम। यस सर, नजर आ रहा है। मैम इनके चार्जेस बता सकते हैं, अच्छा नॉर्मली क्या चार्जेस है सॉरी, इनके चार्जेस तुम्हारा बता। आवाज नहीं आ रही आपको? आपकी आवाज कम आ रही है। जी जी पता नहीं, एक सेकंड में। अब ठीक है, आ रही है आपको आवाज? जी जी आ रही है, बस अच्छा थोड़ा सा ऊंचा बोल दें। अच्छा। मैंने पूछना था कि इनके आप चार्जेस बता सकते हैं कि पर मंथ किस तरह चार्ज करते हैं, पैकेज वगैरह जो वेबसाइट्स बताई हैं मुझे इस आपने। तरह से याद नहीं है, क्योंकि जो हमने लिया था वो 6 मंथ्स बैक लिया था, हम्म, लेकिन मैं आपको चेक करके बता सकती हूँ बाद में आफ्टर द क्लास। ठीक है मैम, सही है। ठीक है, जी जी मैम। अच्छा चले, ये हमारा डैशबोर्ड है, इसका मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा देती हूँ। उमर आपको तो बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा, आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन ये बाकियों के लिए है। जी जी। ठीक है, ये मेन आपका इस तरह से पेज होता है, और इस पे ये थोड़ा सा जो है ना, ये अमेजोन की अपनी वो है कि आप कि वो करेंसी कन्वर्जन का यहाँ पे है ट्यूटोरियल और ट्रेनिंग। अगर कुछ आपको चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, अमेजोन आपको गाइड कर देता है। लिस्ट ग्लोबली आपने मतलब फॉर एग्जांपल जर्मनी से अकाउंट क्रिएट किया तो आप ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूके में किस तरह से आप अपना कर सकते हैं लिस्ट, वो यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहा है। और सेलर फोरम्स वगैरह ये हमारे ये इतने जो है ना कंसर्न नहीं है, हमारा ज्यादा कंसर्न होगा इन सारी चीजों से, ये जो टॉप पे आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं वैसे ही आपको कह रही थी यहाँ पे एक वो भी आ जाता है, अकाउंट हेल्थ का चलिए कोई नहीं, वो इशू कर रहा है, हम यहाँ से देख लेते हैं, उसी में वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इनका जो है इसमें कैटलॉग में आ जाता है कि जी आप अगर इफ यू वांट टू ऐड सम प्रोडक्ट्स, कंप्लीट योर ड्राफ्ट, सेल व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस, ये सारी जो है ना छोटी छोटी चीजें किस तरह से आप व्यू कर सकते हैं, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। ठीक है, जब आपने ये वाले फंक्शंस करने हैं तो
अपलोड इमेजेस तो यहाँ से इन्वेंट्री, जो आपकी इन्वेंट्री होगी ना, FBA होगी जो अमेज़न वेयर हाउस पे होगी, उसके सारा यहाँ पे होता है कि जी आप अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे। जो आपकी FBA इन्वेंट्री है तो वो सिंपली यहाँ पे जो है वो आपकी अगर FBM वाली भी चीजें हैं तो वो सारी यहाँ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेज़न वेयर हाउस वाली चीजें आपको शो करेगा। सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स आपके सामने ले आता है। इन्वेंट्री प्लानिंग, मतलब ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ से शिपमेंट्स क्रिएट हो जाती है। इनको डिटेल में देख लिया जाए, हम अभी इनको वो देखेंगे जिनसे हमारा काम हो जाएगा पूरा A to Z होलसेल का। ठीक है, हम उस तरह से इनको यूज करेंगे। ये प्राइसिंग, अगर जो भी आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग है ये उनका है। अच्छा, इसमें एक ऑटोमेट प्राइसिंग है, ये भी हम आज देख लेंगे किस तरह से करते हैं। प्राइसिंग हेल्थ वो आपको बता सकता है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। ऑर्डर्स, जो आपको ऑर्डर्स आते हैं जो आपने फुलफिल करने होते हैं, ईदर दे आर FPM ऑर्डर्स और FBA ऑर्डर्स, उन सब का यहाँ से हो जाता है ऑर्डर्स का मैनेज। ठीक है, ये एडवर्टाइजिंग है, जो आपकी अमेज़न पे PPC कैंपेन्स होती है ना, पे पर क्लिक, जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजिंग होती है अमेज़न पे, उसका सारा यहाँ से होता है। एडवर्टाइजिंग का बल्कि मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो दिखा भी देती हूँ जाके अमेज़न की वेबसाइट पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको उसका दिखा के फिर वापस ले आती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बेबी प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो ये देखें यहाँ पे जो है, ठीक है, इस पेज पे मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रही हूँ कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके जो कि स्पॉन्सर्ड हैं, जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चल रही है जिनकी। ठीक है, एक हमेशा यहाँ पे टॉप पे आ रहा होता है, दिस वन। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है कि एडवर्टाइजमेंट है कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड का वर्ड लिखा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये ब्रांड नेम है, इट मीन्स के दिस इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ब्रांड। जहाँ पे जनरली 3 प्रोडक्ट्स दिए हुए होते हैं, इन्होंने यहाँ पे 2 दिए हुए। ठीक है, ये कोई ज्वेलरी पॉप का और ये पैसिफायर का। तो जनरली यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स दिए हुए होते हैं और एक पूरे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट होती है ऑन टॉप ऑफ द पेज मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, एक ये होता है, ये PPC कैंपेन है। तो अब ये देखें कि टॉप पे जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं 4, जब आपने कोई भी पेज ओपन किया तो ये स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, तो फर्स्ट लाइन उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को शो किया जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो रन की जा रही है, PPC को रन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अमेज़न को सेलर जो है वो पे कर रहा होता है इस एडवर्टाइजमेंट को शो करने का, इसलिए अमेज़न ऑन टॉप ऑफ द पेज इसको शो कर रहा होता है। अब जिसका जो ज्यादा पे कर रहा होता है वो जरा टॉप पे आ रहा होता है। यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के साथ मुझे स्पॉन्सर्ड का वर्ड शो नहीं हो रहा, इट मींस के दीज आर नॉट द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बाद कहाँ, यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट इस तरह से पूरा शो हो रहा है, इसका मतलब है एंड दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, देखते हैं अभी एट द बॉटम ऑफ द पेज चेक कर लेते हैं। इनमें से किसी के साथ भी अभी तक स्पॉन्सर्ड का वर्ड नहीं आ रहा, ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे शो हो रहे होते हैं, इसका मतलब है, और इनके आप ये देखें कि इनके BSRs कितने अच्छे हैं। ठीक है, 2400, 2000, 1200, 66, क्योंकि ये रैंक हुए में नहीं, ये वाला एक प्रोडक्ट जो है ये स्पॉन्सर्ड है, ये 3 नहीं है। ठीक है, जो स्पॉन्सर्ड नहीं है और फर्स्ट पेज पे शो हो रहे हैं वो अपनी अकाउंट हेल्थ की वजह से, अपनी सेल्स वेलोसिटी की वजह से, अपने BSR की वजह से, अपने जो भी इनके रिव्यूज हैं या उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क है बाहर है, तो उसकी वजह से इस फर्स्ट पेज पे शो हो रहे होते हैं, जिसको यहाँ पे जो है जिनको एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा। ठीक है, अब ये फिर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है,
जो Amazon है वो टॉप ऑफ द पेज भी अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करता है, मिडल ऑफ द पेज भी करता है और एट द बॉटम ऑफ द पेज भी करता है। ठीक है, आप उसके साथ ये चेक भी कर सकते हैं जब आप अपनी कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे उसमें वो चीज आ रही होती है। अब ये बॉटम ऑफ द पेज की तरफ जो है ना फिर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये फिर सारे के सारे ये स्पॉन्सर्ड है। मैम सॉरी, जो पोजीशन होगी उसके ऊपर पीपीसी उतनी महंगी होगी, मतलब जो टॉप पे होंगे उनकी जी पीपीसी कैंपेन ज्यादा? जी, फर्क पड़ता है इस चीज से कि आपकी प्रेफरेंस है कि टॉप ऑफ द पेज उसको शो किया जाए। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स आ गए। ठीक है, ये हमेशा इसी तरह से आपको पेजेस पे शो होते हैं बॉटम पे। तो अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो उस पेज पे भी आप देखें कितनी सारी रैंडमली, अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ। उमर, आपको तो ऑलरेडी आई थिंक आइडिया होगा इन पीपीसी का, आपने कभी रन की है? मैंने रन नहीं की, लेकिन मैंने पीएल के लिए करवाया था, लेकिन खुद हाँ नहीं। यस, जब उसके लिए पीएल लॉन्च चाहता की जा रही होती है प्राइवेट लॉन्च में तो आपको डेफिनेटली चाहिए होती है पीपीसी। जी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे अब पेज पे जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स अभी शो होंगे काफी सारे। ये जो आ रही हैं ये स्पॉन्सर्ड, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इस पेज पे जो हैं दीज ऑल आर स्पॉन्सर्ड वंस। ठीक है, फिर बस यहाँ पे ना स्पॉन्सर्ड हैं। ये भी नहीं, ये रिलेटेड, ये सारे भी स्पॉन्सर्ड हैं, ये देखें। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। ये जो कैंपेन मैनेजर की बात मैं कर रही थी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में, ये सारे का सारा उसकी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड होता है। लेकिन ये हम आपको इतना ज्यादा कवर क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि हम ऑल ऐसी लिस्टिंग्स पे जाते हैं जो ऑलरेडी सेलिंग में हो, जिनकी अच्छी सेल्स हो, आप उनको चूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इतनी जरूरत नहीं होती पीपीसी रन करने की, क्योंकि हम चूज ही ऐसे प्रोडक्ट्स को कर रहे होते हैं जिनकी सेल्स थोड़ी अच्छी हो और हमारा सेल्स शेयर उसमें अच्छा है। जिनके नहीं अच्छे हम उनको वैसे ही जो है सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, स्टोर्स, मैनेज स्टोर्स, जो आपके स्टोर फ्रंट्स होते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और सारे ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स आपको जो अमेजोन की मिल जाती हैं, परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ वगैरह, और वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, इनमें से अब हम उन चीजों को सबको वन बाय वन चेक कर लेंगे जिनकी हमें जरूरत है अपने होलसेल में। ठीक है, अच्छा ये भी देख लें, ये मार्केट प्लेसेस हैं जो इनको अलाउड है इस अकाउंट पे। ये सिर्फ यूएस, कनाडा और मेक्सिको में अभी अलाउड है। न्यू अकाउंट है तो अभी इनको ज्यादा सेल ग्लोबली की अभी इतनी परमिशन इनको लेनी पड़ेगी। ओपन ऑर्डर्स इनके पास अभी 0 है, मींस ऑर्डर कोई नहीं आया हुआ जो कि फुलफिल होने वाला हो। यहाँ पे वो टुडे सेल्स जो भी होती है वो शो कर रहा होता है। बायर मैसेजेस, अगर इनको कस्टमर के कोई मैसेजेस आए हैं, जितने भी आए होते हैं वो यहाँ से ये देख सकते थे। बाय बॉक्स विंस, क्योंकि ये न्यू अकाउंट है, वरना यहाँ पे परसेंटेज शो हो रही होती कि इनके पास अभी तक इन्होंने इतना बाय बॉक्स विन किया है, 29% किया है या 80% किया है, वट और इनका टोटल बैलेंस जो भी होता है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा लेट्स गो टू मैनेज इन्वेंट्री। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैनेज इन्वेंट्री जो है, इसमें सारे उनके शो हो रहे होंगे जो भी इनके एफडीएम वाले प्रोडक्ट्स भी होंगे और जो इनके एफबीए वाले प्रोडक्ट्स भी होंगे। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे वो बता रहा है कि 16 प्रोडक्ट्स इन टोटल है। ठीक है, ये इस तरह से इनकी लिस्ट इन्होंने अपनी की हुई है प्रिपेयर। मोस्टली दे आर इनएक्टिव या आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं अभी। और ठीक है, इसमें आपको अब डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। ये अगर आप कहें कि जी एफबीए इन्वेंट्री शो करें, अगर इनके पास कोई एफबी प्रोडक्ट होगा तो वो इसमें शो होगा। इफ दे डोंट हैव एनी एफबीए प्रोडक्ट, चलिए खैर मैं भी आ जाती हूँ। ठीक है, कोई सर्च स्ट्रेस और इनएक्टिव लिस्टिंग्स हैं वो तो वैसे 16 शो हो रही हैं। ऑल इन्वेंट्री,
अभी वैसे ऑल भी शो कर रहा है, यहाँ से आप चाहें तो एक्टिव कर लें, इनएक्टिव शो कर लें, सिर्फ इनकम्प्लीट लिस्टिंग शो करे, लिस्टिंग जो रिमूव हो चुकी है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। सप्रेस्ड अगर कोई आप सर्च करना चाहते हैं वो कर देगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस तरह से। अच्छा, अभी यहाँ पे वो आपको क्या कॉलम्स शो कर रहा है, ये आप देख लें कि वो स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट आपको बता रहा है कि दिस इज इनएक्टिव एंड आउट ऑफ स्टॉक। अभी इनमें से कोई भी एक्टिव नहीं, एक्टिव होता तो वो लिखा हुआ आ रहा होता, ठीक है। इमेज ऑफ द प्रोडक्ट SKU, SKU आपको मैं दोबारा से एक दफा रिमाइंड करा देती हूँ। SKU इज स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। एक ऐसा आपको वो ये कोड होता है जो कि आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट पता चलता है कि किस सेलर का है। जैसे सपोज 5 सेलर्स हैं, इस एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो उसमें Amazon के कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि सेलर नंबर 1 के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, 2, 3, 4 और 5 के प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो उन 5 सेलर्स के एसेंस तो सेम होगा, बट SKUs विल बी डिफरेंट, और उस SKU की बेस पे वो डिफरेंशिएट करेगा, रिकग्नाइज करेगा, और जब ऑर्डर आएगा आपके पास बाय बॉक्स होगा तो वो आपके SKU की बेस पे उस प्रोडक्ट को उठा के सेंड कर देगा आपके कस्टमर तक, ठीक है। इस SKU की बेस पे ही आपका प्रोडक्ट जाता है, सेलर नंबर 2, 3, 4 का नहीं जाता, सिर्फ आपका जा रहा होता है, ठीक है। वो आप कुछ भी दे सकते हैं। ये खैर अभी हम देख लेते हैं करके किस तरह से करना है। ये प्रोडक्ट टाइटल है, डेट क्रिएटेड, जिस डेट को इसको क्रिएट किया गया था, मींस के अगर मैं आज क्रिएट करती हूँ तो आज की डेट आएगी। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट जो है Amazon पे लिस्टेड है फॉर एग्जांपल सिंस 3 इयर्स, लेकिन मैं आज क्रिएट कर रही हूँ अपने SKU नंबर के साथ, तो वो आज की डेट ऑफ क्रिएशन देगा, ठीक है। वो इनकी डेट ऑफ क्रिएशन बता रहा है जो इस अकाउंट पे किसी ने किए थे। अवेलेबल कितने यूनिट्स हैं वो यहाँ पे इसको शो कर रहा है। अच्छा, ये एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड, ये वो फीस है जो आप Amazon को पे कर रहे हैं, ईदर इट्स रेफरल और FBA फी। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये FBM का प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो सिर्फ आपको ये है प्रोडक्ट इंक्लूड्स दिस FBA फी, नहीं, ये जो है ये FBA का प्रोडक्ट लग रहा है, जिसके अंदर ये 7.07 FBA फी है, और बाकी जो 14 - 7 ये होगी, तो वो आपकी रेफरल फी होगी, ठीक है। एक हमने कहा था कि आपको आपकी फीस जो है, जो आपने Amazon को देनी है, जब आप अपनी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, आपको पता चलेगी या तो हीलियम 10 से, या आपको पता चल सकती है जो हमारा FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर था वहां से। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर आपने यहाँ पे अपना आके ऐड प्रोडक्ट कर लिया, अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर ली, ठीक है, अभी आपके पास प्रोडक्ट फिजिकली नहीं है, आप लेकिन Amazon पे अपने सेलर अकाउंट पे लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। आप हफ्ता पहले भी क्रिएट करके रख सकते हैं, लेकिन ये होगा कि जब आप ये इसको क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ से एक एग्जैक्ट फिगर मिलेगा कि जो आपने चार्जेस Amazon को पे करने हैं, और ये आपकी काफी हद तक एक्यूरेट कैलकुलेशंस हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे, जो आपकी एक्यूरेट कैलकुलेशंस है ना, वो इससे हो जाएंगी। यहाँ पे प्राइस वो आपको कह रहा है, प्राइस और शिपिंग कॉस्ट वगैरह जो आपको पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये वो कुछ शो कर रहा है कि फीचर्ड ऑफर जो है वो ये है, लोएस्ट प्राइस जो है वो ये है। तो बल्कि वो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रहा होता है कि डू यू वांट टू मैच द लोएस्ट प्राइस। ये देखिए माइग्रेटेड टेम्पलेट है, माइग्रेटेड टेम्पलेट वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मी टू किया हुआ है हमने इस प्रोडक्ट को, ठीक है। ये कोई हमने लिस्टिंग क्रिएट नहीं की, ये कोई प्राइवेट लॉन्च नहीं है, ये हमने कहा कि हम भी इसको सेल करना चाहते हैं, मी टू कर दिया जाके बाकी 10 सेलर्स के साथ हमने, तो इसलिए जो लिस्टिंग क्रिएट हुई थी वहां से माइग्रेटेड टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। फीचर्ड ऑफर जो है वो ये है, कंपेटिटिव प्राइस में ये है, और लोएस्ट प्राइस 46.74 है, और वो आपको ऑप्शन भी दे रहा होता है, डू यू वांट टू मैच द लोएस्ट प्राइस, या जो भी है व्हाटएवर, या अदरवाइज आप यहाँ जाके एडिट भी कर सकते हैं। आप अपनी प्राइस में जाके खुद भी यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मैं 47 की बजाय मैं कहती हूँ यहाँ 45 हो जाए,
तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे जाके 46 कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे वो कहेगा सेव की ऑप्शन देगा और फिर वो 15 मिनट्स के बाद इसको शो कर देगा। तो बिजनेस प्राइस है FNSKU, योर मिनिमम प्राइस, और ये जो है यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ जाती है। एडिट के ऑप्शंस में देख लें कि वो क्या हमने अभी एडिट नहीं करना। यहाँ से मैं इसको ले जाती हूँ इस तरफ। मैम ये FNSKU क्या है? FNSKU था फुलफिलमेंट। इसका चले मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, मेरे भी जहन से इस वक्त निकला हुआ है। ये मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। अच्छा, एडिट में आ जाता है मैनेज इमेजेस। अगर आप इसके कोई इमेजेस में चेंजेस वगैरह करना चाह रही हैं, या कॉपी लिस्टिंग कॉपी करना चाह रही हैं, ऐड अनदर कंडीशन मींस कि आप वो न्यू, रिफर्बिश्ड या कलेक्टिबल या यूज्ड, उसमें आपको चेंज करना, चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेज़न। ठीक है, अगर ये मुझे ऑप्शन दे रहा है चेंज टू फुलफिल्ड बाय अमेज़न, इसका मतलब है कि दिस इज FBM प्रोडक्ट, आप इसको FBA प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर ये FBA प्रोडक्ट होता तो वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देता कि चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, वो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट उसके मुझे दे रहा होता ऑप्शन। और मैच लो प्राइस अगर आप करना चाह रहे हैं, आप क्लोज करना चाह रहे हैं इस लिस्टिंग को, आप डिलीट प्रोडक्ट और लिस्टिंग सब कुछ अपना डिलीट करना चाह रहे हैं, चेंज शिपिंग टेम्पलेट, जो आपने शिपिंग टेम्पलेट इसका बनाया उसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, या मर्ज डुप्लीकेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। अभी मैं आपको ये सारा थोड़ा सा दिखा के फिर हम करेंगे कि हम आज एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, मी टू करेंगे, हम उसके जो है उसका शिपिंग प्लान बनाएंगे। उसके मतलब शिपिंग प्लान में ही से पहले उसको जब हम ऐड करेंगे SKU उसका बनेगा शिपिंग प्लान में, फिर हम उसके लेबल्स क्रिएट करेंगे, फाइनली हम उसको अपने सप्लायर से लेके Amazon वेयर हाउस तक शिप कर देंगे। वो शिपमेंट प्लान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैम तो इसमें हम हंट भी ऐड कर सकते हैं कि हम हंट भी कर लें साथ में? क्या मतलब, किसको हंट कर रहे हैं? जैसे कोई भी प्रोडक्ट है जिससे हम लिस्टिंग करेंगे, पहले हम उसको हंट कर लें, फिर हम उसकी लिस्टिंग कर लें, इस तरह कर सकते हैं अभी? अभी जी तो आज अगर सेंट्रल पे मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं ना कंप्लीट, यही अभी जरा एक लेंथी सा प्रोसेस है और मैं जरा डिटेल में कराना चाह रही हूँ क्योंकि इस पे हमारी ये एक ही क्लास है। ओके। अच्छा मैम, मुझे हंटिंग में बहुत मसला हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो उसको प्लीज एक दफा और देखेंगे। एग्जैक्टली, आप ये भी कर सकती हैं कि आप मुझे पर्सनली जो है ना व्हाट्सएप करें तो मैं आपके साथ आपकी हेल्प करवा देती हूँ। कोई चले। इशू नहीं, आप लोगों में से किसी को कोई भी इशू आ रहा हो तो वो हम कर लेंगे। देखिए इन क्लासेस का यही मकसद है, अगर चीजें उसी तरह से मतलब क्लियर ना हो सके तो मकसद कोई नहीं है। अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी लेनी पड़ती है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, वो आप चले ना परेशान हो, वो चले हम ओके। जरूर डेफिनेटली इसका कुछ कर लेंगे। तो क्योंकि अगर अभी हम गए तो फिर सारी जो है ना क्लास डिस्टर्ब हो जाती है और हम बिल्कुल डिट्रैक हो जाते हैं। चले, नहीं कोई मसला नहीं है, बस मैं एक ऑप्शन दे रही थी और बता रही थी कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर है। नहीं नहीं ठीक है, डेफिनेटली उसको हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, यहाँ मैं इसको करना चाह रही थी। अच्छा, एक ये चीज है कि अगर आप इस किसी के भी SKU को आप क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपको इस तरह के एक पेज पे ले आते हैं जहाँ पे आपके इस SKU की मजीद डिटेल्स मौजूद हैं और वो देख लेते हैं कि उसमें वो क्या क्या आपको बता रहा है। ठीक है, ये तो सारे वो ही आ रहे हैं, वो उसका टाइटल आ गया, उस प्रोडक्ट का इमेज, टाइटल, SKU, ASIN वगैरह। यहाँ पे एक ग्राफ भी आ रहा होता है। ठीक है, उस ग्राफ में भी बेसिकली यही इंफॉर्मेशन होती है कि वो आपकी सेल्स शो कर रहा था। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है ना कि लास्ट 7 डेज और 30 डेज और 90 डेज का, ये जरा टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा। उस तरह अगर होता तो वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दे रहा होता है। लेकिन आई थिंक इसकी कोई सेल नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे ये सब कुछ तरह ब्लैंक सा है।
ठीक है, कैटेगरी वो आपको बता रहा है क्या है, सेल्स रैंक इसका ये है। यूनिट्स ऑर्डर्ड 7 डेज में कितने हैं, कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, एवरेज यूनिट्स पर ऑर्डर या एवरेज सेलिंग प्राइस, लेकिन वही बात है कि क्योंकि ऑर्डर कोई था नहीं तो उसने यहाँ पे ये सारी चीजें ब्लैंक रखी हुई है, 7 डेज, 30 डेज और 90 डेज की। इसमें वो देखें, वो कह रहा है देयर वाज नो सेल्स एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसलिए यहाँ पे उसका ग्राफ नहीं शो होगा। योर प्राइस टुडे, ठीक है, आपकी जो प्राइस आपने एक सेट की हुई है वो ये प्राइस है। आप उसको अपडेट करना चाहते हैं या मैच टू द लोएस्ट प्राइस, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस जो है वो यहाँ आपको बता रहा है, बाय बॉक्स प्राइस हमारी प्राइस से इस वक्त ज्यादा है करंटली। ठीक है, लोएस्ट प्राइस भी इस वक्त यही है हमारा, शायद इस वक्त वो इनएक्टिव हुआ हुआ इसलिए वो उसको इस तरह से कर रहा है। ऑफर डिटेल्स है कि 5 फ्रॉम दिस, वन फ्रॉम दिस प्राइस प्राइम एलिजिबल है और वन फ्रॉम दिस प्राइस अमेजोन आई थिंक खुद सेल कर रहा है। ठीक है, फी एस्टिमेशन जो है वो उसने बता दी, एफपीए जो अमेजोन की फीस है। इन्वेंट्री लेवल वो आपको बता रहा है, हमने क्योंकि 0 किया हुआ है तो वो आपको शो कर रहा है 0, कोई यूनिट्स नहीं वो शो कर रहा है। इसकी इकोनॉमिक्स यहाँ पे वो आपको ना एक और इन्फॉर्मेशन देता होता है, बाय बॉक्स परसेंटेज। अगर इसकी हमारी कुछ सेल्स आई होती या आ रही होती करंटली, तो उसका मतलब है कि हमें बाय बॉक्स मिल रहा है तो ही वो सेल्स आ रही हैं। तो वो हमें यहाँ पे दिखाता कि आपको 20% बाय बॉक्स मिल चुका है, या इस वक्त करंटली आपके पास 40% बाय बॉक्स अब तक आ चुका है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो शो कर रहा होता है। मैं देख रही हूँ कि वो कहाँ पे, अच्छा आप यहाँ पे एक्शंस भी कर सकते हैं कि एडिट लिस्टिंग कर सकते हैं, मैच लो प्राइस, एडवर्टाइज अगर आप करना चाह रहे हैं, ऐड अनदर कंडीशन, उसमें आप एक और कंडीशन भी ऐड करना चाह रहे हैं, या आप इस एफबीएम वाले प्रोडक्ट को एफबीए में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप ओके करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट भी कर देगा। क्योंकि वो बाय बॉक्स वाला मुझे यहाँ पे, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो बाय बॉक्स की परसेंटेज दे रहा होता है। ठीक है, कि बाय बॉक्स आपने कितना विन किया हुआ इस प्रोडक्ट में। अच्छा ये एक चीज थी, अच्छा ये भी यहाँ पे देख लें कि एस्टिमेटेड नेट प्रोसीड्स पर यूनिट सोल्ड में वो आपको आइटम प्राइस बता रहा है, शिपिंग और ये सारा। और ये देखिए उसने आपको एग्जैक्ट रेफरल फी यहाँ पे बता दिया। रेफरल फी इसलिए बता रहा है क्योंकि आई एफपीएम प्रोडक्ट है और अदर फीस या एफपीए फीस इसमें है ही नहीं, वो होती तो वो भी यहाँ पे शो कर देता। इस तरह से है। ठीक है, इसके बाद हम अब देख लें, अगर आपको वेरिएशन किसी की ऐड करना चाहते हैं या ऐड अ प्रोडक्ट। अब हमारे पास दो तरीके हैं कि हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। एक हम यहाँ से कर सकते हैं कि ऐड अ प्रोडक्ट, और दूसरा वे हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट कॉलम में कैटलॉग और ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम कोई एसिन डालेंगे, इसलिए क्योंकि हमने किसी ऐसे प्रोडक्ट को मी टू करना है जो ऑलरेडी अमेजोन पे एग्जिस्ट करता है और उसकी लिस्टिंग वहां पे बनी हुई है। तो लेट्स फाइंड सम प्रोडक्ट फ्रॉम द अमेजोन वेबसाइट, रैंडमली कोई प्रोडक्ट जाके चूज करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। देख लेते हैं, वाटर वाइप्स, वाइप्स चेक कर लेते हैं। चलें, इसको ओपन किया, इसका हम यहाँ से जो है एसिन उसको कॉपी कर लेंगे। चलो इसका एसिन वैसे ये हमें बीएस क्विक व्यू की वजह से यहाँ शो हो रहा है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, अदरवाइज आपको पता है एसिन, चलो वो आ गया। यहाँ हम टॉप से ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इसकी जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है वहां से जाके कॉपी कर लेते हैं। यहाँ
ये ASIN, ठीक है। इसकी जो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और इस ASIN को मैं लेके, वैसे मैंने ये चेक नहीं किया कि इस प्रोडक्ट पे होलसेल हो रही है कि नहीं, दोबारा से देख लेते हैं इसको। मुझे नहीं लग रहा मैम। कितने सेलर्स बैठे हुए हैं जी? Amazon था, आई थिंक Amazon खुद ही है सर। ये सिर्फ Amazon सेल कर रहा है? वो इससे है नहीं पहले थी। जो आ रहे थे ना प्रोडक्ट, उसमें 4 सेलर्स, FBA सेलर्स चले बैठे फिर थे। हम जरा अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है वाकई सही सिर्फ Amazon सेल कर रहा है। मैंने ये देखा ही नहीं, कोई होलसेल का प्रोडक्ट होगा तो हमें परमिशन मिलेगी। मैम उसके साथ ये उल्टे ये आते इससे हैं, लेफ्ट हाँ जी, ये वाला लेफ्ट वाला। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये This one. ये ये चले इसका मैं यहीं से ले रही हूँ। ये प्रोडक्ट क्या है वैसे? हम्म, बेबी इस पे ब्रेस्ट। 4 FBA सेलर्स तो हैं, है ये कोई ब्रांड है और 4 इसमें FBA परमिशन सेलर्स। चाहिए होगी, ये अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकेगा, बट लेट्स ट्राई। इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने ASIN दिया, सारी इंफॉर्मेशन लेके आ गया इस पे। ये उसकी इमेज है, टाइटल है, और ये UPC कोड EAN, ये सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। वो दे रहा है सेल्स रैंक भी, वो आपको यहाँ बता रहा है कि इसका 4 है, ठीक है। 6 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स हैं यहाँ पे। अब हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट अ कंडीशन, तो वी सिलेक्ट अ न्यू कंडीशन। नाउ अप्लाई टू सेल। शो लिमिटेशंस चेक कर लेते हैं क्या लिमिटेशंस हैं इसमें। दिस प्रोडक्ट हैज अदर लिस्टिंग लिमिटेशंस। न्यू कंडीशन, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। उसने आपको साफ बता दिया कि आपको अप्रूवल चाहिए इसमें, ठीक है। कलेक्टिबल रिफर्बिश्ड यूज्ड कंडीशन में यू कैन नॉट लिस्ट द प्रोडक्ट इन दिस कंडीशन, हमें वो अलाउ ही नहीं कर रहा किसी को। सॉरी, द एबिलिटी टू क्रिएट अ लिस्टिंग फॉर दिस आइटम इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है, इसको हम नहीं कर सकते। बट लेट्स सी क्या अगर हम अप्लाई टू सेल करते हैं तो आगे अगले पेज पे हमें क्या बताता है। देखें वो इस तरह से हमें कह रहा है, you need approval to sell water wipes branded in the health and personal care category in new conditions, ठीक है। However, we are not accepting applications to sell other health and personal care category in used or refurbished collectible conditions other products। इसमें तो वो accept ही नहीं कर रहा। अब हम कहते हैं कि जी request approval। To list this ASIN, you need to request approval for water wipes, health and personal care, including personal care appliances, ठीक है। You are requesting approval to sell water wipes, help this, ठीक है। Submit documents, वो कह रहे हैं ये documents आपको submit करवाने पड़ेंगे। Select one of the document types below, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। Either at least one purchase invoice for products from a manufacturer or distributor, ठीक है। उसने नहीं कहा कि wholesaler की invoice लाएं। Distributor का मतलब होगा कि authorized dealer हो, जो कि manufacturer का ऑथोराइज्ड डीलर होगा, अप्रूव्ड होगा जो, ठीक है। उसकी इनवॉइस जो है वो Amazon एक्सेप्ट करेगा। और वन लेटर फ्रॉम वाटर वाइप्स हेल्थ एंड पर्सनल केयर इंक्लूडिंग पर्सनल केयर अप्लायंसेस ऑथराइजिंग यू टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई ऐसी ईमेल आप शो कर सकते हैं जिसमें आपने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने आपको अप्रूव किया, तो वो ईमेल आप यहाँ पे, या आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मुझे कोई आप ऐसे ऑथराइजिंग लेटर देते जस्ट टू शो टू Amazon, ठीक है। वो भी फिर वो आपको ऑन रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें ये दो चीजें आपको चाहिए होंगी, वो आप यहाँ पे सबमिट कराएंगे वाया ईमेल। मैम एक सवाल है यहाँ पे। सॉरी जी, सवाल है एक सॉरी मुझे समझ नहीं आई। क्वेश्चन। जी जी, मैम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने अप्रूवल लेना है तो इसके अंदर अमेज़न दो हमें ऑप्शन दे रहा है, या तो लेटर ले लें हम वाटर वाइप से, या कोई भी इनवॉइस किसी भी रैंडम की कर लें फॉर एग्जांपल, और हम लोग ये परचेज इनवॉइस किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के लगा देते हैं तो हमें अप्रूवल मिल जाता है, मगर आपको वाटर वाइप से मिला ही नहीं अप्रूवल, तो फिर हम कैसे सेल कर सकते हैं अमेज़न पे? नहीं देखें, कुछ आपको नहीं इस तरह से देते डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने आपको बताया था जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं
वो आपको अप्रूव ही नहीं करते, आप उनसे परचेज ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर अमेज़न को हम लोग किसी भी इनवॉइस फॉर बहुत एग्जांपल करा आपने ईमेल किया वाटर वाइप्स को, डायरेक्ट आपने किया, जी वाटर वाइप्स ने कहा जी ये लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं हमारे, 5 आपको दे दिए, इनसे जाएं आप जाके परचेज कर लें, सही ठीक है। आपने उन 5 को कांटेक्ट किया, 4 ने आपको अप्रूव नहीं किया, 1 ने अप्रूव कर दिया, ठीक है। आपने उसका फॉर्म फिल किया, जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स उसने मांगे, डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रही हूँ, जी ठीक है, वो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। आपने उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने आपका अकाउंट अप्रूव कर लिया, आपने उनसे इनके कुछ प्रोडक्ट्स लिए, आपने अमेज़न पे सेल करने के लिए भेज दिए, या आपने अभी सेल भी नहीं किए, आपने उनसे इनवॉइस बनवा ली, आपने वो इनवॉइस अमेज़न को दी, अमेज़न ने पीछे जाके चेक भी जरूर करना है, ठीक है। अमेज़न ने जब चेक किया, हो सकता है ना करे। एक कंफ्यूजन है मैम यहाँ पे, ये जो जी यहाँ पे ऑप्शन है एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस, ये वाटर वाइप से ही लेनी है कि किसी भी रैंडम से जो नहीं, ले सकते हैं, कि इन्हीं से उसने लेना कहा है? है वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों ऑप्शंस दी हैं उसने कि आप ब्रांड ऑफ से ले आओ या जी मैम, डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कोई भी के सिर्फ नहीं वाटर नहीं, वाइप? कोई भी नहीं। ओके ओके अच्छा, सही था ये। मैन्युफैक्चरर जो होगा, हो सकता है वो 10 ब्रांड्स की चीजें बना के भेज रहा हो, तो भी ठीक है, वो इसी का मैन्युफैक्चरर होगा, लेकिन वाटर वाइप्स का तो मैन्युफैक्चरर एक होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके पास 20 ब्रांड्स के प्रोडक्ट पड़े हैं, आपको इसके वाटर वाइप्स के साथ उन बाकी का भी अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन खैर वो आप चेक कर लेते हैं, जब आप किसी और ब्रांड का बेचने लगे तो आप एक दफा उससे चेक कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, जो भी है। लेकिन वाटर वाइप्स का जो मैंने आपको कहा ना, जैसे उसने आपको एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर दे दी, आप उसी में से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर परचेज करके अमेज़न पे भेजते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके लिए आपको ऑथराइजिंग लेटर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसने आपको कहा है वन ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप्स, उसने ये नहीं कहा कि दोनों दें, सिलेक्ट वन ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप, दोनों में से कोई एक चीज आप दे देंगे, अमेज़न आपको अप्रूवल दे देगा। तो और ये बात देखिए, ब्रांड को भी पता है कि मैंने एक अपने कस्टमर को ऑथराइजिंग लेटर नहीं दिया हुआ, लेकिन वो मेरे प्रोडक्ट्स जो है अमेज़न पे सेल कर सकता है, किस तरह से, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के, वो डिस्ट्रीब्यूटर जिनको मैं ऑथराइज करता हूँ, उससे कोई भी आके खरीद ले और आगे सेल कर दे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहता कि कोई और आके अमेज़न पे प्रोडक्ट बेचे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले, जो उस ब्रांड के, चाहे वो कहीं से भी ले, तो वो सिंपली आपको ईमेल पे तो पहले ही लिख देते हैं कि आप हमसे प्रोडक्ट ले लें, हमारा किसी भी कहीं से भी ले लें, लेकिन यू आर नॉट अलाउड टू सेल ऑन अमेज़न और ईबे। एक तो वही बात साफ लिख देता है आपको ईमेल पे, जब हम क्योंकि ये काम कर रहे हैं ना, हमें तो ये रोज की ईमेल्स आती है कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, तो आप ऐसा किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे भी होता है ना कि वो आपको ये बात लिख के साथ ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट भी दे देता है कि यहाँ से आप परचेज करें और आप अपनी वेबसाइट पे इसको सेल करें। तो मेरे पास तो वो लिस्ट आ गई, लेकिन मुझे अब पता है कि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ब्रांड को ऑटोमेटिकली छोड़ दूंगी। मैम ये फॉर एग्जांपल ये जो सप्लायर आपसे आपकी वेबसाइट मांगते हैं, अगर हमारी वेबसाइट है ही नहीं तो कैसे करेंगे उनसे डील? नहीं, ये तो हम सजेस्ट करते हैं, इसके बगैर तो होलसेल नहीं हो सकती। अच्छा सही, मतलब आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट आपको बनवानी पड़ेगी, अपना डोमेन नेम लें, होस्टिंग लें, उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आप सेल करना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हैं कॉस्मेटिक्स में ज्यादा, ये जो भी कैटेगरीज हैं, रिकमेंडेड कैटेगरीज में आप 5, 6, 7 जितनी भी करना चाह रहे हैं, उन सब की आप वहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे अपने बनाएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज लिख देंगे, उसके अंदर आप कुछ प्रोडक्ट्स डाल देंगे, 5, 10, 20 जितने भी हैं हर कैटेगरी में। उसके ऊपर आप अपना देंगे, अपनी कंपनी की डिटेल्स देंगे, एड्रेस देंगे, फोन नंबर देंगे, लिंक्स देंगे, सारा कुछ। दैट वुड बी एन ऑथेंटिक वेबसाइट, ठीक है, टू शो टू योर जो भी आप अपने करना चाह रहे हैं ना, ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनके साथ भी आप बनाना चाह रहे हैं, इवन होलसेलर्स आपसे मांग लेते हैं कि हमें बताएं किस प्लेटफॉर्म पे आपने सेल करना है, वी वांट टू सी दैट। मैम अगर हमें प्रोडक्ट्स अभी हंट ही नहीं किए तो हम वेबसाइट कैसे बना लें, कौन से प्रोडक्ट लगाएंगे फिर वहाँ पे?
यानी प्रोडक्ट्स तो आप लगा लेते हैं, कुछ आप इमेजेस ले लेते हैं अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से या आगे पीछे से, क्योंकि आपको जो अपने वेबसाइट पे लगाने होते हैं प्रोडक्ट्स, वो भी आपको देखना पड़ता है कि कोई कॉपीराइट्स ना होंगे। तो इस मतलब तरह एज अ से डमी कैरी के डमी लिस्टिंग लगा दें फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट पे जो पर्सनल है उसके अंदर रिलेटेड टू आपकी जो आपकी नीश है। जी सही। नहीं, आप नीश में मतलब आप 7 कैटेगरीज कर लें, रिकमेंडेड कैटेगरीज अगर फॉर एग्जांपल 10-11 है, आप उनमें से 7 को अपनी वेबसाइट पे लगा दें, उनमें से आप प्रोडक्ट तो बाद में हंट करते रहेंगे ना। जी अब आपने सिर्फ ये तो नहीं करना ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड पर्सनल केयर में जाके प्रोडक्ट करने हैं। बिल्कुल। आपको क्या पता अभी तो आप हंटिंग साथ साथ करेंगे, सारा प्रोसेस साथ साथ ही चलता जाएगा, इसलिए डिफरेंट कैटेगरीज अपनी वेबसाइट पे लगाएं। तो मैम ये एफबी के लिए भी ये जो आप बात कर रहे हैं वेबसाइट बनानी पड़ेगी डमी, और फिर उसमें डमी लिस्टिंग करनी होलसेल पड़ेगी? के लिए यस करनी पड़ेगी। अच्छा, जी वियर्ड। देखें, अब आप होलसेल करना चाह रहे हैं, बड़े ब्रांड्स बड़ी कंपनीज को आप अप्रोच कर रहे हैं, आप उनको क्या बता रहे हैं कि आप कहाँ पे सेल कर रहे हैं, आपके पास फिजिकल स्टोर नहीं है, आपके पास ऑनलाइन कुछ नहीं है, तो हम मतलब वो उनको ये डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हम अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं? अ, बता सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ना फिर वो आपको, देखिए वो उस तरह से तब होगा कि जैसे मैं किसी का स्टोर फ्रंट लेती हूँ, उस स्टोर फ्रंट पे ऑलरेडी किसी ने 50 प्रोडक्ट्स या डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट तरह की चीजें सेल की हुई है, तो मैं उनको अपना अमेज़न का स्टोर फ्रंट दिखा दूंगी। कुछ आपसे कहते हैं कि अगर आप अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, हमें अपनी हिस्ट्री शो करें, अपने स्टोर फ्रंट का लिंक शो कर दें या नाम भेज दें या जो भी है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दें, तो वो एनफ होगी उनको देने के लिए, आपकी वेबसाइट ना भी हो तो। लेकिन उसके लिए आपकी हिस्ट्री कोई बनी होगी, कुछ किया काम होगा तो फिर है ना। आप तो जीरो से करने लगे होलसेल, जब आप जीरो से करने लगेंगे तो उसके लिए आप क्या दिखाएंगे, उस वक्त आप दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट यूज करते हैं। Okay. और उसमें फिर ये होता है कि जब आपको कुछ एक तो कुछ अप्रूवल्स मिल गए या कुछ आपने ओपन ब्रांड सेल कर दिए, जो भी किया आप उनको भी अपनी वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं, उनकी भी पिक्चर्स वगैरह उनकी डिटेल्स भी आप वहां पे साथ साथ ऐड करते जाएं। ठीक है, अब हम कोई और प्रोडक्ट यहाँ से देखते हैं। पैम्पर्स को देख लेते हैं। आई थिंक ये सॉफ्ट अप्रूवल होना चाहिए मेरे ख्याल में। इसमें 6 यूज्ड न्यू है, तो इसके एसिन को कॉपी कर लेती हूँ और लेट्स ट्राई दिस वन। यहाँ पे इसका एसिन पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई इस एसिन की। पंखा इस तरह करते हैं मुझे। यहाँ पे सिलेक्ट कंडीशन, show limitations, you need approval to list this brand. Let's try. Request approval. अच्छा, इसका ये डिफरेंट आया देखें। ठीक है, तो इसको to request approval। अच्छा, यहाँ पे वो सबमिट डॉक्यूमेंट्स में अब वो कुछ और कह रहा है, पहले उसने कुछ और कहा था, यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गई है। वो कह रहा है सबमिट डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट 1 परचेज इनवॉइस फॉर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। document must meet the following requirements dated on or after Feb, यानी कि within 6 months होना चाहिए। includes your name and address matching the information in your selling account। जो आपका Amazon का सेलर सेंट्रल है ना, वहां पे आपने एक एड्रेस दिया होगा अपना,
वो ही एड्रेस आपकी उस इनवॉइस पे होना चाहिए। ये ना हो कि आपके सेलर सेंट्रल में कोई एड्रेस दिया हुआ है और आपने अपने इनवॉइस पे कोई और एड्रेस आ गया है। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी इनवॉइस में हो। शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स, एटलीस्ट 10 यूनिट्स की जो है ना मिनिमम वहां पे परचेजिंग होनी चाहिए। ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, वो ऑप्शनल है, उससे नहीं अमेज़न को फर्क पड़ता। Please note that we may verify your submitted documentation by contacting product vendors you identify in your application. जो भी आपने अपना प्रोडक्ट वेंडर बताया है जहां से आपने परचेज किया है, वो उससे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे वो आप अपनी इनवॉइस जो है ना ड्रॉप फाइल और सिलेक्ट फाइल यहाँ पे अपनी कर दें, अपलोड कर देंगे जो भी इनवॉइस आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। तो अच्छा, इसने ये नहीं कहा कि ऑथोराइजिंग लेटर दे, ठीक है। अब पैम्पर्स एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होता है। अच्छा, इसमें आप लाजमी नहीं है कि वही वाले डिस्ट्रीब्यूटर हों जो कि पैम्पर्स के अपने ऑथोराइज डीलर्स होते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि बात दफा आपको लग रहा होता है कि नहीं ये इसमें इतना कोई मसला नहीं होगा, मैं उसके अलावा भी कहीं और से अगर परचेज करके यहाँ पे इनवॉइस देता हूँ तो क्या होगा। आप सिंपली सिर्फ 10 यूनिट्स ही परचेज करें। 10 यूनिट्स परचेज की, उसकी एक इनवॉइस ली और आपने अमेज़न पे वो 10 यूनिट्स भिजवा दिए जस्ट फॉर द टेस्टिंग। जी नीला बाजी से पूछिए जी, ठीक है। तो आप 10 यूनिट्स करके इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको डाउट है ना 10 यूनिट्स, देखिए अब बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है। या पैम्पर्स का बहुत ही जो सबसे आपको लग रहा है कि चीपेस्ट प्रोडक्ट पड़ेगा, आप वो वाला लें, मीन्स के छोटा पैक एक लें। एक तो होता है ना बिग साइज पैक हो गया है उसका पैम्पर्स का, उसमें डिफरेंट मीडियम साइज का हो गया, स्मॉल साइज का पैक। आप स्मॉल साइज के 10 यूनिट्स लें जिस एशियन के ऊपर होलसेल हो रही है उसके लिए आप वो लें, और 10 यूनिट्स आप अमेज़न वेयर हाउस को भिजवा दें। और फिर वो जब आपसे उसकी इनवॉइस रिक्वायर करेगा, आप देखें कि क्या वो आपको अप्रूव करता है या नहीं। तो इसलिए इतने कोई बहुत ज्यादा वो वाली बात नहीं होती, परेशानी वाली जनरली हो जाती है। और दूसरी बात ये कि अमेज़न हर दफा आपसे इनवॉइस मांगेगा भी नहीं, लेकिन वही बात है कि किसी वक्त अगर मांग लिया तो फिर क्या होगा, फिर जितनी आपकी वहां पे जो इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी अमेज़न एफबीए पे, वो भी एक तो स्टक हो जाएगी और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी ले सकता है या वार्निंग भी दे सकता है, वो जो कुछ भी है, ठीक है। इसलिए आपने काम कोई ऐसा नहीं करना जिसपे आपको हो, लेकिन टेस्टिंग फिर भी इसके ऊपर हो रही होती है। टेस्टिंग में फिर वो यही है कि आप बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएं, छोटे होलसेलर से ना लें। तो अब इसको भी हम ऐड नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें भी हमें एक मैम इसको सॉफ्ट अप्रूवल कहते हैं ना, जो फौरन मिल जाता है। वो भी मिल जाता है। उसमें यही होता है कि आप यहाँ पे उसको कहते हैं, आप रिक्वेस्ट अप्रूवल जब आया था वहां पे आप क्लिक करते हैं और वो आपको अप्रूवल मिल जाता है। फौरन फौरन मिल जाता है जी। जी, वो प्रोडक्ट हमें कोई इस तरह का मिल नहीं रहा। और मुझे जरा डाउट है कि ये क्योंकि एक न्यू अकाउंट है यहाँ पे, इसलिए इसको हो नहीं रहा। क्योंकि पैम्पर्स अगर मैंने पहले भी 1-2 अकाउंट्स पे जब किया था तो वो फौरन के फौरन अप्रूवल हो गया था। मैम आप उधर से हंट करके देख लें भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सॉरी, है कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अभी हंट करके देख लें जो नॉर्मल से ब्रांड है। आई थिंक वहां से आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा कीपा के थ्रू। किस ब्रांड का सॉरी नाम लिया आपने? मैं कह रहा हूँ कि आप अभी हंट करके ना फौरन ही तो आप लगा जी, सकते हैं, शायद आपको मिल जाए ऐसा प्रोडक्ट वहां पे कीपा के थ्रू ही। क्योंकि हम उसका बीएसआर देखेंगे ना जो 25,000 तक होगा, तो वो आपको इस तरह के वो मिलेंगे जो जिनका अप्रूवल लेना इजी होगा उन ब्रांड्स का। कीपा मेरे पास इस वक्त है नहीं। मेरा एक्सेस खत्म हुआ हुआ है उसको। ओह, ये कुछ लिखा है यहाँ पे। Due to limited account activity, your ability to create listings has been disabled. Restore your ability to create listings. Please click on replace charge method or either add a new credit card or select an existing credit card. Processing time may take up to 48 hours.
अब ये जिनका अकाउंट मेरे पास है इस पे तो अभी हम लिस्टिंग क्रिएट ही नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है ये इसी वजह से इशू आ रहा था कि हमने 2 प्रोडक्ट वहां पे किए। खैर एक तो ब्रांड था और ये नहीं हो सका। इसका अगर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे अगर मी टू नहीं होगा तो? कोई और अकाउंट नहीं मैम आपके पास? इस वक्त मेरा एक्सेस नहीं है किसी और पे, वो अगर लेते लेते भी टाइम लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक और क्लास रखें? कोई इश्यू है इस पे? वैसे तो ये हमारी लास्ट क्लास थी आज, लेकिन उसका चले हमें ये भी बेनिफिट होगा कि अगर हम एक और क्लास रखते हैं तो वो जो मारिया के आमना किनका इशू था हंटिंग का, वो भी हम दोबारा से देख लेंगे और हम इसका भी कर लेंगे। मुझे कोई इशू नहीं है नेक्स्ट क्लास के लिए। आई एम ऑल इन। हम कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेंगे पुराने, अगर आप सारी चीजें अगर मतलब एक दफा गो थ्रू हो आए अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं ओवरऑल, हंटिंग, सर्चिंग, अपनी सोर्सिंग वगैरह से हर चीज से रिलेटेड कोई भी आपके हों। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख कोई लें। प्रॉब्लम नहीं है। पर उमर कब आप क्या कहते कब? हैं? नेक्स्ट वही फिर इसी तरह से ही होगा ना? हाँ जी नेक्स्ट वीक रख लें। तो उमर आप क्या कहते हैं? ठीक है मैम, सैटरडे को कह रही हैं आप? नहीं अभी तो नहीं, सैटरडे को, कल तो मैं जा रही हूँ और नेक्स्ट सैटरडे हम्म, संडे को मेरी वापसी होगी तो फिर थोड़ा सा आगे हो जाएगी क्लास। ठीक है मैम, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है, बल्कि अच्छा है एक तरह से, क्योंकि आहद और वो भी नहीं है हमारे साथ। शहजाद। शहजाद ने तो कहा था कि वो ओके किया था क्लास के लिए। हम्म, तो फिर अभी वैसे कोई और क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट ही कर लेते हैं। मैम अगर आपके पास टाइम है तो आप सोर्सिंग का थोड़ा बहुत बता दें। मैम आपके पास कुछ क्या